ये हैप्पी प्रिंस कैमा स्टोरी है, पांचवा स्टोरी है, मोमेंट का पांचवा स्टोरी है हैप्पी प्रिंस। क्या नाम है? हैप्पी में क्या होता है? प्रसन्न। प्रिंस में राजकुमार, प्रसन्न राजकुमार। अब कौन लिखा है? ऑस्कार वाइल्ड। कौन लिखा है? हाँ, ऑस्कार वाइल्ड ने लिखा है। कौन लिखा है? स्टोरी का नाम, राइटर का नाम ऑस्कार वाइल्ड। कोई दिक्कत? इसका कुछ वर्ड करेंगे, इस वर्ड में कुछ फिगर दिखाना होगा, मैं फिगर अभी दिखाऊंगा, पहले आप जान लें। स्टैच्यू मूर्ति को बोलते हैं। स्टैच्यू किसको बोलते हैं? मूर्ति को। और दो प्रकार का प्रेशियस स्टोन, स्टोन पत्थर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दो प्रकार का प्रेशियस में मूल्यवान, मूल्यवान पत्थर का वर्णन इसमें मिलेगा, सफायर्स और रूबी। क्या क्या मिलेगा? सफायर पत्थर होता है ब्लू कलर का, रूबी होता है रेड कलर का। दोनों अभी इमेज में दिखाऊंगा, सफायर रूबी को, ठीक ना। गिल्ड, गिल्ड मीन्स होता है सोना का पानी चढ़ाना। जैसे किसी भी धातु पर या गहना पर सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है, ठीक ना, उसको गिल्ड बोलते हैं। मूर्ति पर भी सोना का पानी चढ़ा देगा, लगेगा वो सोना का बना हुआ है, एक्चुअल में सोना का है नहीं। चांदी का पानी चढ़ा देगा, लगेगा हाँ। तो गिल्ड का अर्थ क्या होता है? सोना का पानी। उसी को कहते हैं सोना का मुल्लम्मा करना। हिंदी में बोलते हैं सोना का मुल्लम्मा करना, गिल्ड, सोना का पानी चढ़ाना। स्वॉर्ड हिल्ट, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, स्वॉर्ड मीन्स हिल्ट में तलवार का मुठली ना। ये भाग जो होता है, ये कौन तलवार बन गया ना रे? ये भाग कहलाता है हिल्ट। क्या कहलाता है? हिल्ट। कोई दिक्कत? ये पूरा स्वॉर्ड हो गया, ये तो हिल्ट कहलाता है, स्वॉर्ड हिल्ट। ये हिल्ट भी बना रहता है रूबी का, रूबी पत्थर का। ये प्रेशियस स्टोन है ना। रूबी और सफायर से क्या है? दोनों दो टाइप ऑफ स्टोन है, ठीक ना, दोनों अलग अलग स्टोन है। एक ब्लू कलर का होता है सफायर और रूबी होता है रेड कलर का। चलिए, स्वैलो, चिड़िया है स्वेलो, जिसको हम लोग नीलकंठ पक्षी बोलते हैं। स्वैलो चिड़िया। इजिप्ट, इजिप्ट मिस्र को बोलते हैं। इजिप्ट किसको बोलते हैं? मिस्र को। अलाइट, उतरना। अलाइट मतलब प्रदीप्त हो जाना, प्रकाशमान होना भी होता है। अलाइट मीन्स उतरना भी होता है, यहाँ उतरना प्रयोग हुआ इसका अर्थ, ठीक ना। अलाइट मीन्स उतरना। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, और यहां लग जाएगा नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये वाला चीज, ये वाला चीज। कितनी अजीब चीज है, हाँ, व्हाट अ क्यूरियस थिंग, कितना अजीब चीज है। डिलीशियस स्लम्बर, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, स्लम्बर मीन्स नींद, और स्वादिष्ट नींद का अर्थ क्या होगा? गहरी नींद। क्या हो जाएगा? डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स स्लीप, स्लम्बर मीन्स स्लीप यानी नींद, स्लम्बर मीन्स नींद। चलिए, लैंटर्न, लैंटर्न किसको बोलते हैं? लालटेन। लैंटर्न किसको बोलते हैं? लालटेन को। लैंटर्न मीन्स लालटेन, यहाँ चिमनी लगा हुआ रहता है ना। लैंटर्न मीन्स लालटेन। मास्ट्स ऑफ शिप्स, जहाजों का मास्ट। जहाज जैसे ऐसे होता है ना, इस तरह का जहाज हुआ, इस पर बहुत बड़ा बड़ा बांस का या लोहा का लगा हुआ रहता है मास्ट, इस सबको मास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्ट। कोई दिक्कत? इस पर भी चिड़िया सब स्वैलो पक्षी आके बैठती है। मास्ट्स ऑफ शीप्स, शीप का मास्ट। थिम्बल, अंगूठा में पहनने वाला रहता है, जैसे दस्ताना पूरे हाथ में पहना जाता है, उसी प्रकार स्पेशल अंगूठा में भी पहनने वाला आता है, उसको बोलते हैं थिम्बल। क्या बोलते हैं? थिम्बल। उसको फिंगर कैप भी प्रयोग किया जाता है, फिंगर कैप, ठीक ना। थिम्बल, थिम्बल मीन्स फिंगर कैप, अंगुली में पहनने वाला। प्रेशियस, सॉरी, ये प्रेशियस स्टोन दो टाइप का है। चिमनी पॉट, चिमनी पॉट अभी वीडियो में दिखा दूंगा फोटो। चिमनी पॉट कैसा होता है? चिमनी पॉट होता है मीन्स चिमनी भट्टा सब होता है, उसका जो चिमनी ठो रहता है उसके ऊपर भी बैठने का रहता है। मिल सब रहता है, फैक्ट्री सब रहता है, वहां भी बड़ा बड़ा चिमनी होता है, उसके ऊपर टीन का या चदरा का बना देता है घर जैसा, तो उसको चिमनी पॉट बोलते हैं उस भाग को। अभी दिखाऊंगा चिमनी पॉट।
ड्रेंच, ड्रेंच मीन्स भिगाना, ड्रेंच भिगाना। पैलेस, पैलेस राजमहल को बोलते हैं, राजा के महल को बोलते हैं पैलेस। हाँ, और वहां का जो राजकुमार है उसको प्रिंस। हाँ, कॉर्टियर्स, कॉर्टियर दरबारी को बोलते हैं, राजा के दरबार में रहने वाला को बोलते हैं कॉर्टियर। क्या बोलते हैं? क्योंकि COURT कोर्ट होते हैं राज दरबार। कोर्ट किसको बोलते हैं? हाँ, कोर्ट बॉल भी मिलेगा। वहां नृत्य जो होता है उसको बॉल बोलते हैं, कोर्ट बॉल, मतलब राजा घर में होने वाला नृत्य, बात है। और कोर्टियर हो गया दरबारी, कोर्टियर क्या हो जाएगा? दरबारी, कोर्टियर्स बहुवचन में दरबारी। वॉर्न, थका या घिसा हुआ, चेहरा बंधा बंधा है। एक लेडीज है इस स्टोरी में, बेचारी पूरा गरीब है, पुअर है, उसका चेहरा वॉर्न है और कोरस है। कोरस मीन्स खुरदरा भद्दा, वॉर्न मीन्स थका मंदा चेहरा, दिख के पता चल जाता है कि वो थकी हुई है, भूख प्यास से तड़पती हुई चेहरा है ना। और कोरस मतलब चेहरा पर लाइटिंग नहीं होना, भद्दा होना। तो वॉर्न और कोरस किसके लिए प्रयोग है? चेहरा के लिए। हाँ, एक लेडी है, उसका चेहरा वॉर्न भी है और कोरस भी है। कोई दिक्कत क्या है? वॉर्न कोरस। हाँ, सिम्स्ट्रेस, सिम्स्ट्रेस दर्जीन को बोलते हैं, सीने वाली को सिम्स्ट्रेस बोलते हैं। महिला अगर सीने वाली हो तो सीने वाली क्या बोलते हैं? सिम्स्ट्रेस, सिम्स्ट्रेस सीने वाली दर्जीन। और दर्जीन लोग एम्ब्रॉयडरिंग करती है, कढ़ाई लगाती है, मतलब कपड़ा के ऊपर सितारा लगाने का काम करना, एम्ब्रॉयडर का काम करना कहलाता है। इंग्लिश में क्या इसको कहते हैं? एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर सितारा लगाना, कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर। और साटिन गाउन, ये लड़की का पहनने वाला एक प्रकार का फ्रॉक है, ये भी मैं भी दिखा दूंगा वीडियो में। सैटिन गाउन, इसी में एम्ब्रॉयडर का काम करती है सिम्स्ट्रेस, यानी कि ये जो दर्जीन है, ये दर्जीन एम्ब्रॉयडरिंग करते हैं, मतलब सितारा लगाती है। किसमें? हाँ, फूल वाला सितारा लगाती है। फूल फूल किसी भी चीज का सितारा होता है ना, फूल का होता है, ऐसे 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 नहीं रहता सितारा, तो फूल वाला भी एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। किस पर? साटिन गाउन। साटिन गाउन क्या है? लड़की को पहनने वाला कपड़ा है। हाँ, साटिन गाउन क्या है? हाँ, मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स का तो था नौकरानी या दासी, लेकिन ऑफ ऑनर लगा रहे, समझ जाइए ये कोई बड़े आदमी का, सम्मानित घराने का दासी है, ठीक ना। राजकुमार रानी के पास रहने वाला दासी, उसको बोलते हैं मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर। इसका हिंदी दासी केवल कहेंगे, नौकरानी कहेंगे, दासी कहेंगे, लेकिन कैसा दासी? बड़े आदमी के पास रहने वाला, समझे? मेड्स ऑफ ऑनर, दासी। द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, आगे आने वाला राज दरबार का नृत्य। हाँ, बॉल कहते हैं नृत्य को, बॉल किसको बोलते हैं? नृत्य को। द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, आगे आने वाले राजा के घर का नृत्य। फास्टन, बांधना। स्कल्पचर, मूर्ति कला। हाँ, खरोच खरोच के एंजल सब बनाता है पत्थर पर, ठीक ना, बहुत तराशने वाला होता है, उसको बोलते हैं स्कल्पचर, मतलब मूर्ति कला वाला आदमी होता है स्पेशल, वो जो ना स्कल्पचरल होता है, मतलब वो स्कल्पचरल का काम करता है, स्कल्पचर का काम करता है जो, उसको बोलेंगे स्कल्पचरल, ठीक ना। तो स्कल्पचर का काम क्या करना है? तो बड़े बड़े मार्बल्स, टाइल्स है या पहाड़ सब है, उसमें तराशना, मतलब खरोच खरोच करके देवी का फोटो बना देना, शंकर भगवान का मूर्ति बना देना, सब कोई एंजल बोलते हैं। देवलोक में रहने वाला आदमी को क्या बोलते हैं? एंजल्स। यानी कि एंजल का मूर्ति बनाने का जो कला करता है खरोच खरोच करके, लोहा से या किसी चीज से, तो उसको बोलते हैं, वो उस कला को बोलते हैं स्कल्पचर। क्या बोलते हैं? मूर्ति कला, स्कल्पचर, एंजल्स। और किसका स्कल्पचर कर रहा है? एंजल का, मतलब देवता का मूर्ति। गाय का भी बना सकता था, भैंस का भी बना सकता था, लेकिन वो किसका कर रहा है? एंजल लोगों का स्कल्पचर कर रहा है, टाइल्स सब पर। किसका? एंजल का। हाँ, कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल टावर, यही है कैथेड्रल टावर। ये क्या है? कैथेड्रल टावर। ये क्या है? देख लिए,
यस तुरंत। ये भी है कैथेड्रल टावर, देख लिए? यस सर। ये क्या है? कैथेड्रल टावर है। इस पर भी वो स्वैलो चिड़िया आके बैठती है। इसी पर क्या बैठती है? स्वैलो चिड़िया। कैथेड्रल टावर है। और ये है सफायर। ये क्या है? सफायर। प्रेशियस स्टोन जो था ना, सफायर और रूबी, इस स्टोन को बोलते हैं सफायर। इसको क्या बोलते हैं? सफायर। सफायर समझ गए? और इस स्टोन को बोलते हैं रूबी। इसको क्या बोलते हैं? रूबी। और ये कपड़ा जो है, यही है कपड़ा साटिन गाउन। ये कपड़ा क्या है? साटिन गाउन। यहाँ देखिए, ये भी कपड़ा, इसमें देखिए किस प्रकार एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ है। देखिए एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ है ना कपड़ा पर, एम्ब्रॉयडरिंग क्या हुआ है ना, यही है साटिन गाउन। इस कपड़ा को क्या बोलते हैं? साटिन गाउन। और इस पर जो ये सितारा लगाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडर का काम करना। क्या बोलते हैं? एम्ब्रॉयडरिंग किया हुआ कपड़ा। कोई दिक्कत? और यहाँ भी दिखा दो, है स्वैलो बर्ड। ये क्या है? स्वैलो बर्ड। देख लिए स्वैलो बर्ड। और उसके बाद दिखाता हूं, वीडियो रोक के ऑन करो। हाँ देखिए, ये है चिमनी पॉट। यहां भी चिड़िया बैठ सकती है, यहां जाके चिड़िया बैठती है ना, इसको क्या बोलेंगे? चिमनी पॉट। ये भी है चिमनी पॉट। देखिए इस सब में भी चिड़िया बैठेगी। इसका कहानी मिलेगा अंदर में। इसमें चिड़िया आकर के बैठती है। पूरे को क्या बोलते हैं? चिमनी पॉट। क्या बोलते हैं? बोलो चिमनी पॉट। और ये क्या है? स्वैलो। ये क्या है? सैटिन गाउन। क्या है? हाँ, ये भी कपड़ा है सैटिन गाउन। इसी में एम्ब्रॉयडरिंग किया गया है स्टोरी में। ये क्या है? रूबी है। ये रूबी है। ये रूबी है। सफायर। नीलम ही कहते हैं सफायर। ये क्या है? सफायर। कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर। कोई दिक्कत? ये भी कैथेड्रल टावर। कितना तरीका? देखिए अब स्टोरी में आ गया। द हैप्पी प्रिंस। क्या हिंदी होगा? प्रसन्न राजकुमार। अब यहाँ विशेषण उसको प्रसन्न क्यों कहा गया? क्या था उस राजकुमार में? स्टोरी मिलेगा आगे। देखिए क्या है लिखा हुआ यहाँ। कहता है द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। एक्चुअल में यहाँ हैप्पी प्रिंस क्या है? एक मूर्ति है, स्टैच्यू है। क्या है? He was covered with gold। उसको ढक दिया है किससे? सोना से। He had sapphires। उसके पास सफायर है, यानी कि नीलम है। सफायर्स वही पत्थर। For eyes, आंख में लगा हुआ क्या है? सफायर। And a ruby in his sword। तलवार में, तलवार का जो हिल्ट था ना, वो हिल्ट में लगा हुआ है क्या चीज? और आइज में क्या है? सफायर। समझ में आया? Why did he want to part? वह अलग करना क्यों चाहता है? यहाँ कौन हुआ? यहाँ है हैप्पी प्रिंस। ही कौन है? क्या हैप्पी प्रिंस जिंदा है? स्टैच्यू में है। फिर कहता है कि why did he want to part? वह अलग क्यों करना चाहता है? कौन? हैप्पी प्रिंस। क्या चीज? with all the gold, with all the gold, सारा सोना that he had, जो उसके पास था, and his precious stone, अपना सारा precious stone यानी मूल्यवान पत्थर सब। टू टाइप्स ऑफ प्रेशियस स्टोन का वर्णन है, सफायर सोर्स और गोल्ड का पूरा बॉडी में पानी चढ़ा हुआ था। ये गोल्ड को या प्रेशियस स्टोन को वो अपार्ट क्यों करना चाहता है? अपार्ट मींस अलग करना। क्यों अलग करना चाहता है? आगे बढ़ा दो। देखें क्यों चाहता है? अब पता नहीं। एक लड़का बोलो, कोई लड़का बोलो रे। हाई अबव। हाई अबव द सिटी। हाँ, शहर के ऊपर ऊपर। हाई अबव द सिटी, शहर के ऊपर। कहां कहता है? ऑन अ टॉल कॉलम, एक लंबा सा स्तंभ के ऊपर। यानी कि शहर है, शहर में एक कॉलम बना है, ईटा जोड़ के, सीमेंट जोड़ के बहुत ऊंचा बना दिया है। यहाँ चढ़ने के लिए 2-3 ये बना है, सीढ़ी बना है। आदमी इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तब यहाँ पहुंचेगा हाई कॉलम पर। और इस पर एक मूर्ति बना दिया है। नहीं रहता है मूर्ति सब। अशोक स्तंभ सब क्या है? पहले क्या रहता है? देखिए जहां भी अशोक स्तंभ देखिएगा, नीचे देखिएगा टॉल कॉलम पहले बनाता है,
और कॉलम के ऊपर स्टेच्यू बनाएगा, जो भी चीज करेगा। मूर्ति वगैरह भी आप देखेंगे बढ़िया फेमस सा मूर्ति जितना है, तो पहले क्या करेगा, बहुत बड़ा हाई कॉलम बनाता है, टॉल कॉलम, और कॉलम के ऊपर स्टेच्यू बनाता है। वही कहता है कि हाँ, अबव द सिटी, शहर के पूरा ऊपर ऑन ए टॉल कॉलम, एक ऊंचा सा स्तंभ के ऊपर, स्टूड द स्टेच्यू, ये स्टेच्यू स्थिर है। हाँ, स्टूड में ना अवस्थित है, अवस्थित है। स्टेच्यू कहाँ है? ऑन द टॉल कॉलम कहाँ है? और सिटी से पूरा एबव है टॉल कॉलम, और कॉलम के ऊपर क्या बना हुआ है? वह कहता है स्टूड द स्टेच्यू, वहां स्टेच्यू स्थिर है। ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब ध्यान दीजिएगा, शुरू को पूरा समझिए, एकदम पूरा क्लीन समझिए कि इस हैप्पी प्रिंस का एक स्टेच्यू है, और वो स्टेच्यू कहां स्टूड है, कहां अवस्थित है? तो ऑन अ टॉल कॉलम पर, कहां? एक सिटी में। कोई दिक्कत? ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थीन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। देखिए कितना सुंदर बात है, ही वॉज गिल्डेड, उसके ऊपर सोना का पानी चढ़ा दिया गया है। ऑल ओवर विथ थीन लीव्स, ऑल ओवर मीन्स पूरे शरीर में, पूरे शरीर में सोना का पतले चादर के रूप में, थीन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, एकदम स्वच्छ सोना का पतला चादर के रूप में पूरे शरीर में क्या बैठा हुआ है? हैप्पी प्रिंस है। प्रिंस के पूरे बॉडी पर क्या है? सोना का पतला चादर, सोना का पतला चादर ऐसे करके चिपका दिया है, गिल्डेड कर दिया है। सोना का पानी चढ़ाना भी गिल्डेड होता है, यहाँ पतला चादर भी चढ़ा देना, वही हुआ पतला पतला चादर। हम नॉर्मली दुकान में जो मिलता है ये सोना का पानी रहता है, नहीं बराबर, उसको अलग नहीं कर सकते। वो हैप्पी प्रिंस है, प्रिंस है, राजा का घर का है, तो उसको रियल सोना ही चढ़ा देगा पतला चादर बना के, कौन बड़ी बात है? तो वो भी गिल्डेड करना ही कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अब फिर इसको मैं पढ़ाता हूं, आप लोग पहले शुरुआत को समझिए, बाकी बिल्कुल मजेदार, इतना मजेदार कहानी का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर, वो पूरा शरीर में क्या किया हुआ है? स्वर्णिम किया हुआ है या सोना चढ़ाया हुआ है। किससे से? विथ थीन लीव, पतली चादर से, ऑफ फाइन गोल्ड, सुंदर स्वच्छ सोना के पतली चादर से, लीव्स पत्तियां से, चादर से, लीव्स में यहाँ पतला चादर कह सकते हैं। आगे बढ़ाओ, लीव्स में पत्ता भी होता है ना। फॉर आईज, और आंखों के लिए, ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, आंखों में था, क्या चीज था? फॉर आईज यानी आंखों में, ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, चमकीला चमकीला सफायर है मीन्स नीलम पत्थर है। आंख में क्या है? वो वर्ड में बता दिखा चुका हूं। एंड अ लार्ज रेड रूबी, अब बहुत बड़ा सा रेड कलर का रूबी कहां है? ग्लोड, चमक रहा है, ऑन हिज स्वॉर्ड हील्ड, उसके तलवार के मुठली पर, मतलब पूरा मुठली ही जो है वो लार्ज रेड रूबी का बना हुआ है, और वो रूबी है बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है, मूल्यवान है। समझ में आया? एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड, चमक रहा है, चमकता था, कहां? ऑन हिज स्वॉर्ड हील्ड, उसके तलवार के मुठली पर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी, उड़ गया, एक रात उड़ता हुआ शहर के ऊपर, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी, शहर के ऊपर उड़ता हुआ, अ लिटिल स्वैलो, हाँ या उड़ा कहेंगे, एक रात वहां उड़ा शहर के ऊपर एक छोटा सा स्वैलो, चिड़िया, नीलकंठ पक्षी। कोई दिक्कत? वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो, उस शहर के ऊपर, ऊपर से, शहर के एक छोटा सा स्वैलो यानी कि नीलकंठ पक्षी ऊपर ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। कहां? ओवर द शहर के। तब क्या होता है?
हिज फ्रेंड्स, किसका? स्वेलो का, स्वेलो पक्षी का। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, जा चुके थे, अवे, बहुत दूर, टू इजिप्ट, इजिप्ट। उसका सर लोग दोस्त लोग कहां चला गया था? किसका फ्रेंड्स? कब कहता है? 6 वीक्स बिफोर, 6 वीक पहले। बट ही हैड स्टेड, वट, ठहरा हुआ था, स्टेम न ठहरना, स्टेड, ही हैड स्टेड, वह बिहाइंड, पीछे, यानी कि वो पीछे रह गया था, पीछे ठहरा हुआ था, यही ठहर गया था ना। देन तब he decided to go to Egypt, उसने भी निर्णय किया जाने का इजिप्ट। he decided to go to Egypt too, वह भी निर्णय कर लिया कि मैं इजिप्ट जाऊंगा। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर ही फ्लू, वह उड़ता, एंड एट नाइट, और रात के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, दिन भर उड़ते उड़ते रात जैसे हुआ, रात होते ही ये कहां पहुंच गया? कोई आपत्ति हो रहा है? दिक्कत हो रहा है? सिटी पहुंच गया। कहता है वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहां उतरूं? पुट अप माना उतरना, पुट अप मींस वो उड़ते हुए जा रहा है, मन में सोचने लगा मैं कहां उतरूं ना। है देखिए, ये है लॉन्ग टॉल कॉलम, ये पूरा क्या है? टॉल कॉलम, और यही है स्टैच्यू हैप्पी प्रिंस का। यहां देखिए स्वेलो बर्ड, देखे कहता है वेयर शैल आई पुट अप, मैं कहां उतरूं? ही साइड, यहां ही कौन है? I hope the town has made preparations, मुझे उम्मीद है कि शहर में मेरा व्यवस्था किया गया होगा ना। I hope the town has made preparation, यानी तैयारी शहर ने क्या होगा मेरे लिए, कि शहर में जाऊंगा और शहर में मुझे कहीं न कहीं जगह मिल जाएगा। यह हंसाने के लिए थोड़ा प्रयोग कर दिया इस टाइप का, शहर मेरे लिए प्रिपेयर क्या होगा, तैयारी क्या होगा। Then he saw, उसने देखा, saw है, he saw, see, S-E-E, में क्या होता है? उसका दूसरा रूप है saw। he saw, उसने देखा, क्या देखा? The statue on the tall column, ये है tall column। tall column पर क्या देख लिया? एक तब कहता है I will put up there, मैं वहां उतर जाऊंगा। क्या कहा? मैं ही क्राइड, चिक कर कहा। जैसे इसको नजर पड़ा लॉन्ग टॉल कॉलम पर एक स्टेच्यू, इसको लगा मैं वहीं जाता हूं, उतर जाऊंगा। इट इज अ फाइन पोजीशन, बहुत बढ़िया स्थान है। विथ प्लेनिटी ऑफ फ्रेश एयर, पूरा बहुत अधिक मात्रा में फ्रेश एयर यहाँ है। प्लेनिटी ऑफ मींस बहुत, प्रचुर, हाँ, प्लेनिटी ऑफ एयर, प्रचुर मात्रा में हवा मिले। सो ही अलाइटेड, इसलिए वह उतर गया। अलाइट मीन्स उतरना, ALIGST, अलाइट मीन्स, सो ही अलाइटेड, जस्ट, तुरंत, बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में, इस जगह उतर गया। यहां आ गया कौन? चिड़िया, हाँ, इस जगह इसमें उतरा है। बात बुझे? कहां उतर गया? हाँ, इस जगह चिड़िया नहीं उतर सकती है, वही कहता है हैप्पी प्रिंस के बीचों बीच, फीट के बीचों बीच। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, अब इसको लगता है मेरे पास अब सोना का एक बेडरूम मिल गया। क्या मिल गया? हाँ, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, इसको चूंकि ये हैप्पी प्रिंस गोल्ड का है और इसके बीच में ये ठहरेगा, थी सोने का रूम हो गया। गोल्ड था ना, गिल्डेड किया हुआ। कहता आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मुझे तो सोना का, ये स्वर्णिम, इसको हिंदी में कह गया गोल्डन है ना, गोल्ड नहीं है, गोल्डन है, स्वर्णिम, सॉरी, स्वर्णिम अलग हुआ, सोना के जैसा। स्वर्णिम क्या हो जाएगा? सोना के। सुनहारा, इसी को कहते हैं सुनहारा, सुनहारा, बहुत सुंदर। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम मिल गया।
he said। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े हैं, ये क्या है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में है ना। कहता है softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep। कहता है softly to himself, उसको अपने आप में लगा कि बहुत मुलायम जगह है। as he looked, जैसे उन्होंने देखा इधर उधर। and he prepared, और उन्होंने तैयारी कर लिया to go to sleep, सोने के लिए जाने कि अब सोएंगे हम। कौन सोच रहा है ये? स्वैलो सोच रहा है अब मुझे सोना है। तब क्या होता है? बट just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him। अब देखिए क्या होता है, कहता बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग, जैसे ही वह रख रहा था, पुट मीन्स हिज हेड, अपना माथा, अंडर हिज विंग, देना के नीचे। चिड़िया जब सोती क्या करते, मुंह को अपने विंग के नीचे रख देते, ऐसे करके ना। तो जैसे ही अपना वो हेड को पुट करना चाह रही थी विंग के नीचे, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का एक बहुत बड़ा फेल, गिर पड़ा ऑन ही। कहां से गिरा? तो व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये क्या अजीब चीज है, ठंडा मुझे लगा ना। ही क्राइड, चिप, ये कौन है यहाँ? स्वैलो। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो जरा सा भी बादल नहीं है। और सिंगल क्लाउड मतलब जरा सा भी बादल नहीं है। He stares, sorry, the stars are quite clear and bright। इस तारे कैसे हैं? बिल्कुल साफ और चमकीले हैं। एंड yet it is raining, तब पर भी वर्षा हो रही है, असर नहीं लगेगा। Then another drop fell, आगे एक बूंद गिर गया, फिर एक बूंद गिर गया। अभी ये सोच ही रहा था, अरे स्टार सब पूरा क्लियर है, शाइनिंग कर रहा है, सोच ही रहा है कहां से वर्षा गिर रहा, फिर भी देन नहीं लिखा था, देन सॉरी एंड येट इट इज रेनिंग, तब भी बारिश हो रही है। सोच ही रहा था तुरंत अनदर ड्रॉप इसके ऊपर फेल हो गया। तब क्या होता है? कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेच्यू, इस मूर्ति का क्या काम ना। व्हाट इज द यूज, क्या फायदा, क्या उपयोग ऑफ अ स्टेच्यू, इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि यह वर्षा नहीं रोक सके। कीप ऑफ मना रोकना, कीप ऑफ मना दूर रखना अर्थात रोकना। इफ इट कैन नॉट कीप ऑफ द रेन, यदि यह वर्षा को नहीं रोक सके तो फायदा क्या स्टेच्यू के पास रहने। ही सेड, ये मने मन कहा ये बात। फिर इन्वर्टेड कोमा वाला जब मिले ना, उसको स्पीकर को देख लीजिए किधर है, या स्पीकर कहता है एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उन्होंने निर्णय कर लिया बाहर जाने का। इस साइड के बाद ही ये भी है, ये है नरेटर का एक स्टेटमेंट इधर भी है और एक स्टेटमेंट इधर ही है ना। ही साइड उसने क्या कहा था, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेच्यू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, I must look for a good chimney pot। मुझे एक अच्छा जैसा चिमनी पोट ढूंढना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिमनी पोट ढूंढना चाहिए। कौन बोल रहा है? स्वैलो कह रहा है ना। समझ में आया बात? एंड ही डिटरमाइंड, और उन्होंने निश्चय कर लिया, टू फ्लाई अवे, उड़ जाने का। डिटरमाइंड क्या चीज कर लिया? उड़ जाने का। He determined to fly away, उड़ जाने का। But before he had opened his wings, अपने विंग को खोलता कि इसके पहले he had opened, वह खोलता his wings, before he had opened his wings, अपने विंग को खोलने के पहले a third drop fell, and he looked up, ऊपर देखा, and saw, और कहा, क्या कहा?
व्हाट डिड ही सी, अरे क्या देख लिया, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा ना, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, मैंने जो भी कुछ देखा वो देख के करता है उसको आश्चर्य आ गया, क्या चीज वो देख लिया जो उसको आश्चर्य आया, कहता है कि द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस का आंखें वर फील्ड, भरा हुआ है विथ टीयर्स, आंसू से, जबकि वो स्टेच्यू है, एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन, और आंसू गिर रहे हैं ना, हिज गोल्डन चीक्स, स्वर्णिम सुनहरा गाल के ऊपर से होते हुए उसका आंसू क्या हो रहा है, गिर रहा है। बहुत मजेदार कहानी है, सेंसिटिव स्टोरी है, सुनेंगे पढ़ेंगे तो लगेगा वाओ, व्हाट द हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज, हैप्पी प्रिंस का दिल कैसा था, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्या होता है, वर रनिंग डाउन, गिर रहा था क्या, टीयर्स वर रनिंग डाउन, आंसू गिर रहे थे, हिज गोल्डन चीक्स, उसके सुनहरे गालों से होकर, हिज फेस वाज सो ब्यूटीफुल, उसका फेस बहुत सुंदर था, इन द मूनलाइट, चंद्रमा तो था ही ना, दैट द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विथ पिटी, वो भी दया से भर गया देख करके, लिटिल स्वैलो क्या हो गया, फिल्ड विथ पिटी, दया से वो भी भर गया, फील्ड विथ पिटी, दया से भर गया, फील्ड विथ पिटी, दया से भर गया। समझ में कोई दिक्कत नहीं? ही सेड, उसने कहा, हु आर यू, कौन का, स्वैलो, यहाँ ही हो रहा है स्वैलो, बदलेगा तो मैं अपने बोलूंगा, आई एम द हैप्पी प्रिंस, अब वो बोलने भी लगा, What are you weeping then? तब तुम क्यों रो रहे हो, जब तुम एक प्रसन्न राजकुमार हो तुम क्यों रो रहे हो, Why are you weeping then? तब तुम रो क्यों रहे हो, Asked the swallow, और पूछा, जब दोनों तरफ इसका स्टेटमेंट है, इधर भी स्टेटमेंट है इधर भी स्टेटमेंट है, You have quite drenched me, तुमने पूरा मुझे भिगा दिया यार ना, कहते You have quite drenched me, मुझे ड्रेंच मींस भिगाना, आगे बढ़ो। अब वो जवाब उधर से देता है, देखिए यहां बोल रहा है, कौन बोल रहा है, आंसर द स्टैचू, मूर्ति ने जवाब दिया, आंसर द स्टैचू। फिर ये नरेटर हुआ, इसका स्टेटमेंट देखिए यहां से यहां भी है और यहां भी है उसका स्टेटमेंट ना, तो इसको लेते हैं हम लोग, क्या क्या स्टेटमेंट है, व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जिंदा था, अलाइव मींस जिंदा, व्हेन, अब कहानी अब स्टैचू सुनाने लगा, व्हेन आई वाज एंड अ ह्यूमन हार्ट, और मानव वाला दिल मुझे जब था, मैं जिंदा था ना, मैं जिंदा था और मुझे मानव का हृदय था, उसमें मनुष्य का हृदय था, मांस का हृदय, यहाँ ह्यूमन हार्ट मींस मांस का बना हुआ हृदय। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि व्हाट टीयर्स वर, आंसू क्या चीज है, क्या चीज था मुझे नहीं पता था, कब, जब मैं अलाइव था, व्हेन आई वाज एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन का हार्ट था, मानव का दिल था, उसमें मैं नहीं जानता था कि व्हाट टीयर्स वर, आंसू क्या चीज होते थे, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, चूंकि मैं पैलेस में रहता था, फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं राजमहल में रहता, हाँ पैलेस में रहता था, राजा के राजमहल में रहता था ना, और क्या होता था, वेयर सोरो इज नॉट अलाउड टू इंटर, वहां तो दुख को अंदर घुसने का अनुमति नहीं था, इज नॉट अलाउड, अनुमति नहीं दिया जाता था, टू इंटर, अंदर घुसने का, यानी जिस राज पैलेस में मैं रहता था उस पैलेस में सोरो को इंटर होने के लिए अलाउ नहीं दिया जाता था, अर्थात हर चीज की पूर्ति वहां हो जाती होगी, समझ रहे बात। तो वहां कहता है कि ये सोरो क्या चीज होता है, इसको तो प्रवेश ही नहीं मेरे पैलेस में करने दिया जाता था, तो मुझे क्या पता क्या चीज दुख है, मैं जानता ही नहीं था वहां दुख क्या था। माई कोर्टियर्स, मेरा जो दरबारी लोग था, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, वही लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि मैं हमेशा प्रसन्न रहता था, कारण समझ गए, सोरो जो था एंटर भी नहीं होता था इसके पैलेस में, इसलिए कोर्टियर, कौन कहता था, कोर्टियर्स लोग, कौन, कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, इंडीड मींस
वास्तव में। हैप्पी इंडीड आई वाज, प्रसन्न मैं वास्तव में था। हैप्पी इंडीड आई वाज, इंडियन मीन्स वास्तव में। सो आई लिव्ड, इसलिए मैं रहता था, एंड मैंने इसी तरह मैं रहता था, मैंने हैप्पी ही रहता था। सो आई लिव्ड, मैं हैप्पी ही रहा ना, एंड सो आई डाइड, और हैप्पी ही मर गया। सो आई डिड, और इसी तरह मैं मर गया। सो आई लिव्ड, इसी तरह का मैं रहा, इसी तरह मतलब हैप्पी। सो आई लिव्ड, मैं इसी तरह का रहा जब तक रहा, एंड सो आई डिड, और मैं इसी तरह मर गया, यानी हैप्पी में ही मैं मर गया। समझ रहे बात? आगे कहता है एंड नाउ, और अब, दैट आई एम डेड, मैं मर गया। यहां दैट का कुछ नहीं लेना है, आई एम डेड, मैं मर गया। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, कहता है वो मुझे, हमें सेटअप बना, स्थापित करना ना। दे हैड सेट मी अप, उन लोगों ने मुझे स्थापित कर दिया, हियर सो हाई, इतना ऊंचा स्थान पर, दैट की आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city, मैं पूरे शहर के दुख को और भद्दापन को देख सकता हूं। मेरा शहर में कितना निराशा है और मेरा शहर में कितना मिजरी है, दुख है। समझ में आ रहा है? किसी दिक्कत तो रहा है? सो आई कैन सी द एंड सिटी, अगलीनेस में क्रूरता, भद्दापन, पूरे शहर के क्रूरता को, भद्दापन को और दुख को मैं क्यों? क्योंकि ये हाई में है। एंड दो यद्यपि, दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा दिल किस चीज का बना है? शीशा का बना है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, कहता है तब पर भी मैं रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता हूं, रोने के सिवा कुछ नहीं। आई कैन नॉट चूज, मैं चुन भी नहीं सकता हूं, बट वीप, लेकिन रो सकता हूं। मतलब मैं रोने के अतिरिक्त इसीलिए कुछ भी नहीं कर सकता था, तो मैं रो सकता हूं ना। कहता है मेरा हार्ट क्या चीज का मेड ऑफ है? मेड ऑफ लेड, मतलब सोना का, शीशा का बना हुआ। माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, तब पर भी मैं रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट चूज बट वीप, ये चूज, कैन नॉट चूज बट वीप, ये स्ट्रक्चर टाइप का है, कुछ चुन नहीं सकता लेकिन रो सकता, मतलब कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, अर्थात तो रोने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आया? कहता है व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड said the swallow to himself, अपने आप में swallow कहता है व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो ठोस सोना का नहीं बना हुआ है ना, क्योंकि वो तो गिल्डेड क्या हुआ है ना, और अंदर वो बता दे कि मेरा हार्ट जो है लेड का बना हुआ है, और ऊपर से दिख रहा था कैसा? गोल्ड जैसा दिख रहा था, क्योंकि गिल्डेड क्या हुआ था। कहता है व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड said the swallow to himself, मने मन का, अपने आप में का, क्या ये गोल्ड का बना हुआ नहीं है? He was too polite to make any personal remarks, अब कहता है वह इतना निर्दयी, विनम्र था, कौन? स्वैलो, कि वह व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था। उसको अब नया, और क्योंकि वो विनम्र पूरा, तो उसको पूरा दया आ रहा है सब चीज पर। वह कहता है he was too polite, गौर से देखना, कुछ लड़के को पीटने का मन करता है, बीच बीच में डिस्टर्ब बहुत करते हो। He was too polite, वह इतना पोलाइट है, ये देखिए रिमूवल ऑफ टू है ना, इतना विनम्र है कि मैक एनी पर्सनल रिमार्क्स, व्यक्तिगत रूप से कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। मैक एनी पर्सनल रिमार्क मतलब प्रश्न करना, क्वेश्चन खड़ा करना ना, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं कर सकता था, इतना विनम्र हृदय का था। और कुछ पूछे उससे कि तो तुम रोते कैसे हो, या और क्या है, हैप्पी प्रिंस था तो मरा कैसे, मतलब किसी प्रकार का पर्सनल रिमार्क कोई खड़ा नहीं करना चाहता था ना। कहता है
कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। अब थोड़ा गीत गा गा करके वो कहने लगा, far away, far away, far away in a little street there is a poor house। म्यूजिकल साउंड में बोलने लगा। किस साउंड में? म्यूजिकल साउंड में। या तो गा गा के भी, म्यूजिकल साउंड उसका अपना स्टाइल होगा, जैसे भी गा के बोल सकता है ना। जैसे कि रामचरितमानस में सुने होंगे, लव कुश पूरा म्यूजिकल साउंड में पूरा वृतांत सुना देता है, उसी प्रकार से गा गा के बताया होगा कि बहुत दूर, फार अवे, बहुत दूर इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटा सा गली में देयर इज अ पुअर हाउस, एक नीरस घर है, गरीब आदमी का घर है, पुअर हाउस है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, खुला है, किसका? उस घर का। हाँ, मतलब खिड़की नहीं लगा होगा पुअर हाउस ने। एंड थ्रू इट, उस विंडो के द्वारा, थ्रू इट, इसके द्वारा, इट यहाँ क्या है? विंडो है। थ्रू इट, इसके द्वारा, आई कैन सी अ वीमन, मैं क्या देख सकता हूँ? एक औरत को सिटेड, बैठी है, एट अ टेबल, और क्या है? हर फेस इज थीन, उसका चेहरा पतला, एंड वॉर्न, थका मंदा है, एंड सी हाज कोरस, और भद्दा चेहरा जैसा, रेड हैंड, लाल हाथ है, हाँ ब्लड से हुआ है, हाथ ब्लड से लाल हुआ है। ऑल प्रिग्ड, ऑल प्रिग्ड, तुरंत, ऑल प्रिग्ड, ऑल प्रिक, चुभना, PRICK, प्रिक मतलब चुभना, धसना, ठीक ना, चुभना या धसना, प्रिक, प्रिक का अर्थ क्या होता है? ऑल प्रिक्ड, पूरा चुभ गया है, धस गया है, बाय द नीडल, सुई के द्वारा, सुई चुभ चुभ के, इसलिए रेड हैंड्स था। समझ में आया? फॉर, चूंकि सी इज अ सिमस्ट्रेस, वह क्या है? सिमस्ट्रेस है, मतलब दर्जी, सीने वाली है, दर्जीन है वो, हाँ दर्जीन है, महिला दर्जी। समझ में आया? इसीलिए निडिल क्या हो गया उसमें? प्रिक्ड हुआ, प्रिक हुआ है, निडिल क्या हुआ है? प्रिक हुआ है, और प्रिक होकर के रेड हैंड हो गया है। कोई दिक्कत? प्रिक आप लोग पढ़े होंगे पियर्स, PIERCE, पियर्स मतलब क्या पढ़े थे? वो भी धसना होता है, चुभना, पियर्स। और यहाँ है प्रिक, PRICK, प्रिक मतलब भी धसना। कोई दिक्कत? सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, और अभी वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, कढ़ाई कर रही है ना, सितारा लगा रही है, एम्ब्रॉयडर में सितारा लगा, किस चीज का? फ्लावर्स, फूलों का। हाँ, ऐसे ऐसे रहता है, ये भी रहता है, इस प्रकार का भी सितारा होता है ना, इसको फूलों का एम्ब्रॉयडरिंग करना कहेंगे। हाँ, अलग अलग टाइप का रहता है, फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन। हाँ, साटिन गाउन लड़की का कपड़ा है, साटिन गाउन के ऊपर। और वो कौन था? फॉर द लवलीस्ट, सबसे ज्यादा प्यारा, ऑफ द क्वींस मेड ऑनर, यानी कि रानी का दासी, रानी का मैट्स ऑफ ऑनर मैंने क्या बताया था मैं? दासी, मैट्स ऑफ ऑनर मीन्स, तो रानी का क्या था? वो दासी था, और वो सबसे लवलीएस्ट दासी था। क्वीन के पास बहुत सारा लेट्स होता है, मेट्स होता है, क्वीन को बहुत मेट होता था ना, लेकिन इसका कहता है क्या? फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मैट्स ऑफ ऑनर। ऑनर तो मैं बताया था वर्ड में ना, कि जो बड़े बड़े रानी लोग का या बड़े बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी का जो मेट्स होता है उसमें ऑनर लगा देते हैं ना, तो कहता है वो लवलीएस्ट, सबसे प्यारी रानी का दासी। टू वियर, वो पहनती, एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, मैंने कि राज दरबार में जो नृत्य होता है, कोर्ट बॉल होता है आगे, उसी में वो पहनती। कौन पहनती? क्वीन नहीं पहनती, क्वीन का मेड पहनती। हाँ, वही कहता है कि इसको मैं फिर से पढ़ूं, आप लोग थोड़ा तेज तरह रहे। और बाय द निडिल, निडिल के द्वारा क्या हुआ है? प्रिक हुआ है, और रेड हैंड हो गया। आगे कहता है फॉर, चूंकि सी इज ए सिमेस्ट्रेस, चूंकि वह दर्जिन है। यहां तक तो समझ में आ गया था। कहता है सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, वह एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, करी कर रही है फूलों का, मतलब फूल लगा रही है।
फूल वाला सितारा लगा रही है। कौन? सीमस्ट्रेस। कौन लगा रही है? सीमस्ट्रेस। कौन लगा रही है? क्या लगा रही है? फूल का सितारा, एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, यानी कि फूलों का सितारा लगा रही है। किस पर? ऑन अ साटिन गाउन, साटिन गाउन के ऊपर। ये फ्रॉक है ऊपर। किसके लिए? तो फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, यानी कि रानी का सबसे प्यारी दासी के लिए। टू वियर, वो पहनती उसको। एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, यानी कि आगे राज दरबार में जो नृत्य होता उसी में वो पहनती। माने कि क्वीन का मेट्स के लिए वो कपड़ा दी होगी, साटिन गाउन दी होगी और बोलेगी इसमें तुम एम्ब्रॉयडरिंग कर दो फ्लावर का। तो फ्लावर का वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, उसमें से निडल चलाना पड़ेगा। अब वो क्या हो गया? प्रिक हो गया हाथ में। प्रिक होकर के उसको सीमस्ट्रेस को पूरा ब्लड निकल गया, इसलिए रेड हैंड हो गया। समझ में आया? सीमस्ट्रेस को क्या हो गया है? प्रिक हो गया है, प्रिकल्ड हो गया। क्या चीज? नीडल। क्यों? क्योंकि वो सीमस्ट्रेस है। क्या है वो? दर्जीन है। और वो क्या कर रहे हैं? एम्ब्रॉयडरिंग कर रहे हैं फ्लावर। किसके लिए? मेड के लिए, मेड ऑफ ऑनर के लिए, मेड्स ऑफ ऑनर। आगे बढ़ाऊं? इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कोना में एक बिस्तर में, हर लिटिल बॉय, उसका छोटा सा बेटा, इज लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है। लाइंग इल किसका? सीमस्ट्रेस का। हाँ, सीमस्ट्रेस का कहानी बता रहा है। कौन बता रहा है? स्टैच्यू बता रहा है, हैप्पी प्रिंस बता रहा है कि मैं यहां से देख सकता हूं कि एक दूर में एक पुअर हाउस है, पुअर हाउस में एक विंडो ओपन है, उस विंडो से दिखता है कि विमन है, विमन एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, और उसमें एक क्या है? एक बच्चा पड़ा हुआ है ना, रूम में। हाँ, कॉर्नर पर एक बुआ है और वो लाइंग इल, बीमार पड़ा हुआ है। और क्या कर रहा है? ही हैज अ फीवर, उसको क्या है? देखिए यहाँ फीवर के पहले ए लगा है। कभी लाइफ में सोचेंगे फीवर के पहले लगा है? ये सब किताब पढ़ने से नॉलेज मिलेगा कि कुछ भी संभव है। इसको एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं, और मिलेगा अपवाद का रूल पढ़िएगा जब कॉम्पिटिशन का तैयारी कीजिएगा। एंड इज आस्किंग हिज मदर, और माँ से मांग रही है। क्या मांग रही है? टू गिव हिम ऑरेंजेज, नारंगी देने के लिए माँ से कह रही है। माँ से कह रही है हमको नारंगी दो ना। आस्किंग हिज मदर, अपने माँ को कह रही है टू गिव हिम ऑरेंज, अपने आप को नारंगी देने के लिए, ऑरेंज देने के लिए। मम्मी को कह रही है बुखार से है, हमको नारंगी दो, नारंगी दो। और नारंगी वो कहां से देगी गरीब आदमी? His mother has nothing to give, लेकिन माँ को देने के लिए कुछ नहीं था। हिम उसको, बट रिवर वाटर, सिर्फ पानी था, नदी का पानी, अर्थात नदी के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था देने के लिए। कितना दुखद कहानी है ना। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। वो क्या मांग रहा है? और माँ के पास रिवर का वाटर के अतिरिक्त कुछ नहीं है देने के लिए। मैं बोला था सेंसिटिव स्टोरी है, गौर से सुनिएगा। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? कहते हैं swallow, swallow, क्या तुम not bring her the ruby, यानी कि उसके लिए ये रूबी नहीं लाके दोगे? bring मना लाना, हर मतलब उसको ले जाकर देना, उसके लिए लाना, मतलब उसको ले जाके नहीं दोगे। आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरे तलवार के हिल्ट से खोलकर, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरे स्वॉर्ड के हिल्ट, तलवार के मुठली से खोल के, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट से, मेरे तलवार के मुठली से खोल के तुम उसको नहीं दोगे? समझ में आया? Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened, मेरा पैर तो बंधा हुआ है, on this pedestal, इस pedestal पर। वो लॉन्ग जैसा जो ये था ना बना हुआ, क्या चीज? कॉलम। इसी लॉन्ग कॉलम को कह रहे हैं पेडेस्टल। क्या बोल रहे हैं? पेडेस्टल। क्या बोलते हैं? कहता मेरा पैर तो पेडेस्टल से बंधा। ये पेडेस्टल वर्ल्ड 10th क्लास के मैथ में मिलेगा।
ध्यान रखना, वहां कंफ्यूज नहीं करना। पेडेस्टल इसको कर रहे हैं, ठीक ना, पेडेस्टल वर्ड वहां मिलेगा, हिंदी में लिखा हुआ होगा इसे पेडेस्टल, समझ ना। तो कहता है पेडेस्टल से मेरा फीट सब यानी पैर सब क्या है, तार से बंधा होगा ना, तब ना ढला उला करके मूर्ति बनाया होगा, नहीं तो आंधी तूफान में उड़ जाता ना। कहता है एंड आई कैन नॉट मूव, मैं तो हिल भी नहीं सकता। तब क्या होता है, कहता है सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा, क्या कहा, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इंतजार किया जा रहा, आई एम वेटेड, मेरा इंतजार किया जा रहा फॉर इन इजिप्ट, इजिप्ट में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरा फ्रेंड लोग उड़ रहा है, एंड डाउन, अप एंड डाउन, इधर उधर इर्द गिर्द, मेरा फ्रेंड इर्द गिर्द उड़ रहा है, द नील, नील नदी के। मिस्र में नील नदी है और विश्व का सबसे लंबी नदी है। वह कहता है वो नील नदी के अप एंड डाउन, यानी कि इधर उधर इर्द गिर्द आगे पीछे जो कहिए, अप एंड डाउन द नील, नील नदी के इर्द गिर्द मेरा फ्रेंड सब क्या हो रहा है, फ्लाइंग हो रहा है, और वो लोग मेरा क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और वो लोग आपस में बड़े बड़े गुलाब के फूल के विषय में गप कर रहा है, अर्थात नील नदी में गुलाब का बड़ा बड़ा फूल है, उसको देख देख करके बोलो, कमल फूल, सॉरी लोटस है ना, हाँ लोटस था, सॉरी कमल फूल, लोटस फ्लावर क्या होता है, कमल, कमल फूल, हम रोज फ्लावर मीनिंग ले रहे हैं, हाँ ठीक, सॉरी। टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, बड़े बड़े लोटस फ्लावर के विषय में क्या कर रहा है, बोलो टॉकिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्द ही वे लोग सोने चले जाएंगे, इसलिए मुझे वहां जाना है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो, प्रिंस ने स्वेलो से कहा, क्या कहा, टू स्टे, ठहर जाने, विथ हिम, अपने साथ, फॉर वन नाइट, एक रात, एंड बी हिज मैसेंजर, और अपना संदेश वाहक बनने का रहा है, मेरा, और हो जाइए मेरा संदेश वाहक, बी हिज मैसेंजर, अपना मैसेंजर होने का रहा है। मैसेंजर क्या बनेगा, संदेश देने वाला, इसलिए कहेगा मेरा हिल्ट से जो है रूबी को खोल लो और उस वुमन को ले आके दे दो, तो हो गया मैसेंजर, ना मैसेंजर है। तो इसको क्या कहा, स्टे विथ हिम, अपने साथ, और वन नाइट, एंड बी हिज मैसेंजर, बन जाने, हाँ बी मैसेंजर में मैसेंजर बन जाना, मैसेज संदेश वाहक बन जाने का रहा है। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो बच्चा जो है क्या है, पूरा प्यासा है, सो थर्स्टी, द बॉय इज सो थर्स्टी, एंड द मदर सो सैड, और माँ उसका बहुत उदास है, ही सैड, कौन कहा, कहता है आई डिडंट थिंक आई लाइक बॉयज, कहता है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, कहता मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं, आई लाइक बॉयज, लड़का को पसंद भी नहीं करता, मैं ना सोचता हूं उसके विषय में, ना लड़का को आंसर दो सवाल, स्वेलो कहता मैं लड़का में कोई रुचि नहीं रखता हूं, ठीक ना, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज ना, यानी कि मैं सोचता भी नहीं हूं और मैं लड़का को, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मैं नहीं सोचता हूं कि मैं लड़का को पसंद करता, मतलब मैं लड़का को पसंद नहीं करता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूं, मैंने बोला कहने तो इसको कोई दया नहीं आया, बोला मैं लड़का का पसंद नहीं करता हूं, मैं इजिप्ट जाऊंगा। तब क्या होता है, बट, परंतु क्या होता है, बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, पूरा उदास लगने लगा, हैप्पी प्रिंस क्या होने लगा, उदास लगने लगा, दैट द लिटिल स्वेलो वाज सोरो, इतना कहता है द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट, इतना उदास लगने लगा कि द लिटिल स्वेलो वाज सोरो, सॉरी वो खुद दुखी हो गया, हैप्पी प्रिंस का चेहरा देखा, इतना उदास हो गया कि ये खुद भी उदास हो गया। इट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंडा है, उसने कहा, हाँ, बट ही एग्रीड टू स्टे, परंतु वह तैयार भी हो गया ठहरने के लिए, विथ हिम, उसके साथ, फॉर वन नाइट, एक रात, एंड बी हिज मैसेंजर, उसका मैसेंजर हो गया, बन गया,
मैसेंजर भी बन गया। पढ़ाने क्रम में किसी भी प्रकार का अनावश्यक एक्टिविटी पसंद नहीं होता है, ठीक ना। जिसको नहीं पढ़ना है वो बाहर में रहो, नहीं पढ़ना तो क्या करोगे, उठ के धीरे धीरे बाहर चले जाओ, क्या इतना बच्चा को डिस्टर्ब करोगे। बट ही एग्री, इंग्लिश थोड़ा सा टफ पढ़ेगा क्योंकि आप बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आए हैं, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं क्योंकि आप इस तरह टैलेंटेड है कि नहीं, बचपन से पूरा इंग्लिश पढ़े हैं, अभी तक 9वां 10वां तक पूरा इंग्लिश पढ़ते आए, इसलिए आप लोग इंग्लिश में पूरा फुल बैंड है। तो थोड़ा सा तो बोरिंग लगेगा ही, लेकिन फिर भी अगर छोड़ दीजिएगा तो लाइफ टाइम रह जाएगा ऐसा ना बोरिंग। और अगर धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते सीखते सीख ही लेंगे। आइए आगे बढ़े। कहां थे बैल, बट ही एग्री टू स्टे, लेकिन वो एग्री हो गया ठहरने के लिए, यहाँ हो गया था ना हिम उनके साथ वन नाइट, और उसका मैसेंजर बनने के लिए भी हिज मैसेंजर। तब क्या था, थैंक यू लिटिल स्वैलो ना, धन्यवाद। कौन का होगा, द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, प्रिंस के तलवार से वो बड़ा सा रूबी को क्या कर लिया, खींच लिया, पिक आउट, उठा लिया, निकाल लिया, खींच लिया। स्वैलो ने पिक आउट, खींच लिया, द ग्रेट रूबी, बहुत विशाल रूबी को, फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस स्वॉर्ड, हैप्पी प्रिंस के तलवार से, एंड फ्लू, फ्लू अवे, उड़ गया, फ्लू अवे, उड़ गया, विथ इट, इसको लेकर। यहाँ इट क्या है, हाँ ग्रेट रूबी, हाँ ग्रेट रूबी, इन हिज बीक, किसमें लेके, ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, पूरे हाँ छतों के ऊपर ऊपर, ही पार्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर को भी पास किया। कैथेड्रल टावर क्या होता है दिखाई दिया था, कैथेड्रल टावर को पार किया, वेयर द वाइट मार्बल, जिस पर कि सफेद पत्थर पर एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, देवताओं का पिक्चर बना हुआ था, स्कल्पचर था यानी कि मूर्ति मर चित्र अंकित किया, स्कल्पचर्ड में चित्र बना हुआ। हाँ यहाँ स्कल्प, हाँ पत्थर पर चित्र बनाना को मूर्ति कला कहते हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ इसको कहिएगा पत्थर पर चित्र बनाना, स्कल्पचर ना। वेयर द वाइट मार्बल, जहां की सफेद सफेद पत्थर पर, कहा, कैथेड्रल टावर में, कैथेड्रल टावर एक घर है ना, मैं दिखाया नहीं जी, गिरजाघर का वो घर होता है, ठीक ना, वो मंदिर है एक प्रकार का, अलग धर्म वाले का। द वाइट मार्बल, सफेद पत्थर के ऊपर, एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, यानी देवताओं का चित्र बनाया गया था, चित्र बनाया गया था। स्कल्पचर में चित्र बनाना, ठीक ना, मूर्ति का, हाँ खिस खिस के चीज, तराशना, इसको हिंदी में बोलते हैं तराशना। हाँ वो जो खरोच खरोच के किसी चीज का मूर्ति बनाता है ना, फोटो बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं तराशना। उसको इंग्लिश में आप मूर्ति बनाना, स्टेच्यू बनाना नहीं कर सकते, उसको बोलना होगा आपको स्कल्पचर, हाँ स्कल्पचर करना। क्या कहेंगे, स्कल्पचर करना। He passed by the palace, वो राजमहल से होते हुए भी गुजरा, एंड हर्ड, कौन राजमहल तक, वही राजमहल जहां रानी मिलेगा, जहां रानी मिलेगा, रानी का घर मिलेगा, जिसके लिए एम्ब्रॉयडरी का काम करने दिया गया था, जिसके मेड्स के लिए, नौकरानी दासी के लिए। कहता है ही पांच, इसको पूरा कहानी सुना दिया था ना, कि वो जो थी सिमस्ट्रेस, जो थी सिमस्ट्रेस, सिमस्ट्रेस क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, किस पर, सातिन गाउन के ऊपर ना, सातिन गाउन के ऊपर क्या कर रही है, वो एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है। सिमस्ट्रेस क्या कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरिंग कर रहे हैं, किसके ऊपर, साटिन गाउन के ऊपर, उसको साटिन गाउन भी बोलते हैं। He passed by the palace, वो राजमहल होते हुए गुजरा, एंड हर्ड, और सुन लिया, कौन सुन लिया, स्वैलो, द साउंड ऑफ डांसिंग, नृत्य का आवाज, वहां डांसिंग कम हो भी रहा था ना। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट, एक सुंदर सी लड़की आई थी, ऑन द बालकोनी, छाजा पर, विथ हर लवर, लवर को लेकर ना। वहां पैलेस में क्या हुआ, एक ब्यूटीफुल गर्ल आई थी, और किसको लेकर के, लवर को लेकर। कहां थी वो अभी खड़ा, बालकोनी पे, छाजा के ऊपर।
और वो सुन लिया, उस सबको क्या करते हुए सुना, उसका आवाज, हाँ, हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, नाचता हुआ भी आवाज सुना। वहां एक सुंदर लड़की केम आउट ऑन द बालकोनी विथ हर लवर, लवर के साथ, और वो लोग कुछ गपशप कर रहा था। क्या कर रहा था, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ड्रेस रेडी हो गया होगा इन टाइम, समय पर ही, फॉर द स्टेट बॉल, ये जो नृत्य, स्टेट बॉल में भाई राजा घर में जो नृत्य होने वाला है। शी सेड, उसने कहा, आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया है, फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, फूल लगाने के लिए, फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड, फूल लगाने के लिए, इन्हें फूल का कढ़ाई करने के लिए, वो हिंदी क्या लगाना कर देंगे, फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, उस पर, बट द सिम्स्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो सिम्स्ट्रेस बड़ा लेजी महिला है, उसको दोषी कर दिया ना। तब क्या होता है, ये सुनते हुए क्या हुआ, स्वैलो जा रहा है और वहां से साउंड आ रहा है, उस साउंड को सुन रहा है और स्वैलो उड़ते हुए चला गया। He passed over the river, नदी के ऊपर से गुजरा, and saw the lanterns hanging on the mast of the ships, जहाजों के मास्ट के ऊपर क्या लटका हुआ है, लालटेन लटका हुआ है, समुद्र के ऊपर से जा रहा है ना। saw the lanterns, क्या तो over the river, नदी के ऊपर से आ रहा है, और नदी में बहुत सारा शिप्स है, शिप के ऊपर मास्ट है, क्या भाई बताया था, नाव ऐसे होता है, और नाव के ऊपर जो रहता है, और इसी सब में क्या लटका हुआ है, लालटेन लटका हुआ है। So the lanterns, लालटेन देखा, hanging on the mast of the ships, शिप के मास्ट के ऊपर वो लटका हुआ है। At last he came to the poor woman's house, और अंततोगत्वा वह पहुंच गया कहाँ, गरीब महिला के घर, and looked in, और अंदर देखा। The boy was tossing feverishly, tossing feverishly, क्या हो रहा है, फीवर से, feverishly, बुखार से तड़प रहा था, टॉसिंग हो रहा था। हम लोग टॉसिंग नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, उछालना, और ये बच्चा यहाँ टॉसिंग हो रहा है किस चीज से, फीवर। The boy was tossing feverishly, बच्चा, इसको स्पोकन में सब यूज हो जाएगा ना, गौर से देखो। द बॉय वाज टॉसिंग फेवरिशली, फीवर से लड़का क्या हो रहा है, तड़प, ऑन हिज बेड, एंड द मदर हैड फॉलन asleep, माँ सो गई है, फॉलन asleep, माँ सो गई है। शी वाज सो टायर्ड, थकी है। इन ही होप्ड, इस उम्मीद में, एंड लेड द ग्रेट रूबी, सॉरी, इन ही होप्ड, ओ ऐसे होगा, उसने वो आशा क्या, एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। देखिए क्या अर्थ आया, लेड द ग्रेट रूबी को गिरा दिया, लेम न रखना, LAY, ले मीन्स रखना, लेड रख दिया, लेड द ग्रेट रूबी, बड़ा रूबी को, ग्रेट रूबी को, ग्रेट नहीं महान, पैसा महंगा है इसलिए, महंगी है ना इसलिए लगाया ग्रेट रूबी को रख दिया, ऑन द टेबल, बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, वुमेन के अंगुस्ताना के बगल में, अंगूठा नहीं है, अंगुस्ताना, दस्ताना, अंगुस्ताना, तो कहता उस महिला का अंगुस्ताना के बगल में रख दिया, क्या चीज रख दिया, लेड रख दिया। देन तब he flew gently round the bed, वो उड़ा जेंटली, बड़ी मतलब नेक तरीके से, प्यार से, राउंड द बेड, बेड के चारों तरफ, किसके बेड के चारों तरफ, वो छड़वा जो सोया, फाइनिंग द बॉयज, उस बच्चा को हवा करते हुए, पंखा उड़ेगा तो हवा नहीं लगेगा, फाइनिंग द बॉयज फॉरहेड, माथा से लेके विथ हिज विंग्स, अपने पंखा, बॉयज फॉरहेड, बच्चा के माथा के पास, बॉयज फॉरहेड, बच्चा का फॉरहेड, माथा के पास जाके क्या कहा, फेनिंग किया, फेनिंग द बॉयज फॉरहेड, उन्हें उस बच्चा को हवा दिया, विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से,
हाउ कूल आई फील, कितना ठंडा मुझे लग रहा है, सेड द बॉय, बच्चा ने बोला। ऊंघी अवस्था में, डोजिंग स्टेज में, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब मुझे मजा लग रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अच्छा हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है ना। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वह फिर गहरी नींद में सो गया। ही सैंक, वह सो गया, ही वह गिर, सिंक मैंने डूबना, SINK, सिंक, सैंक, संक होता है ना, सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, एक गहरी नींद में चला गया। देन द स्वेलो फ्लेw बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और स्वेलो उड़कर कहां चला गया, एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, व्हाट ही हैड डन, उसने जो जो किया वो सब कहानी उसको सुना दिया। इट इज क्यूरियस, ओ मजेदार है, ही रिमार्क्ड, बट वो उसको याद आया उस घटना, रिमार्क में पे ना, उस घटना को याद करते हुए कहा, बड़ा क्यूरियस चीज था, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, अब कहता है मैं अब पूरा गर्मी का अनुभव कर रहा हूं, ऑल्दो इट इज कोल्ड, सो कोल्ड, यद्यपि अभी ठंडी है, फिर भी मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूं। क्यों? अच्छा काम किया और उड़ा गया आया, इसलिए ना। कहता है दैट इज बिकॉज, ऐसा क्यों मैं गर्मी का अनुभव कर रहा, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया। सेड द प्रिंस ने कहा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुम गर्मी का अनुभव कर रहे हो ना। कहता है दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, सेड द प्रिंस ने कहा तुम अच्छा काम किया इसीलिए ना। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, सोचने लगा, एंड देन फेल asleep, और सो गया, रात भी था, सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब ज्यादा वो सोचता था ना, चिंतन उसको हमेशा नींद में डाल देता था। थिंकिंग ऑलवेज मेक स्लीपी, सुला देना, चिंतन उसको हमेशा सुला देता था, और वो सो गया। When day broke, जब दिन हुआ, he flew down to the river, नदी तक उड़कर गया, and had a bath, नहा लिया। Tonight I go to Egypt, फिर कहता अब मैं इजिप्ट जाऊंगा ना। said the swallow, swallow ने कहा, and he was in high spirit at the prospect, और इस उम्मीद से वो पूरा भावनात्मक में था, स्पिरिट में था। रहने देते यहीं तक, कारण एक बहुत लंबा हो गया, अब आप लोग फिर रीडिंग भी दीजिएगा, रिवीजन भी कीजिएगा ना, फिर इसका 3 पार्ट इसमें बनेगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। ठीक है, वर्ड भी याद करना है, पढ़ना भी है।